जय गुरु जी। संगत जी, आज मंडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज सोमवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है संगत जी मेरे लिए। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये मंडे का स्पेशल सत्संग है, सोमवार का स्पेशल सत्संग है, जो कि गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया है। अगर आप आज के इस ब्लेस किए हुए सोमवार के सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरुजी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी आज हम सब पूजा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूजा हूँ, गुरु जी की संगत हूँ, दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मैं बड़ी परेशान रहती थी, ऐसी थी मतलब मेरी हालत कि मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, है ना। मैं मतलब कहाँ पे जाऊं, घर से भी परेशान, जहाँ पे मैं नौकरी करती थी, जॉब करती थी, वहां से भी परेशान। संगत जी मुझे कुछ ना मतलब 2 मिनट बैठने की कहीं मुझे संगत जी मेरे को जगह ही नहीं मिलती थी बैठने की, कि मैं कहाँ मतलब आराम से बैठूं ताकि मेरा दिमाग कुछ मतलब कि ठीक हो सके। संगत जी मैं जैसे ही घर आती, घर में अलग लड़ाइयाँ झगड़े होते, अपने ऑफिस जाती जहाँ जॉब करती थी, वहां संगत जी अलग बातें होती। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी। और एक बार तो मेरे मन में ऐसा भी मतलब बात आई कि मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ना मैं चली जाऊं, बस कहीं पे ऐसी जगह पे चली जाऊं जहाँ पे कोई भी ना हो, सिर्फ मैं और मेरे गुरुजी, बस और कोई भी ना हो वहां पे। संगत जी पर देखो ये लाइफ का पार्ट है, देखो परेशानियां लाइफ में आएंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कि मतलब परेशानियां लाइफ में आए ही ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। लाइफ में आएंगी पर वो टाइम के साथ साथ संगत जी सब चीजें ठीक होती चली जाती हैं। मैं आपको पूरा बताऊं संगत जी, प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दीजिए। जो मेरे अंकल है ना संगत जी, वो मेरे को बड़ा परेशान करते थे। मतलब परेशान करने का मतलब ये नहीं कि मतलब कि लड़ाई झगड़ा करना, मारना पीटना, नहीं संगत जी, ऐसी चीजों में तो नहीं, पर वैसे संगत जी के अपने मतलब कि घर से ये लाओ वो लाओ, संगत जी के मतलब वहां से पैसे लाओ, वहां से पैसे मांगो, मेरा काम नहीं चल रहा, वहां तुम जॉब करो, ये करो वो करो। संगत जी वो मेरे ऊपर ना प्रेशर डालते थे कि तुम अपने मायके से लेकर आओ पैसे वैसे, वहां से लाओ सामान वगैरह। संगत जी बताओ, क्या मेरे जो मम्मी पापा हैं, क्या मतलब उन्होंने अपना घर नहीं देखना, क्या वो सिर्फ मेरे को देते रहे बस, हैं। तो मैंने अपने अंकल को कहा भी कि वो इनके पास उतना नहीं है, आप जितना ये बातें कर रहे हो आप खुद कमाओ, हम चाहे थोड़ा होगा हम उसमें गुजारा कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। मैं कमाऊंगी आप कमाओ, हम दोनों मिलके अपना घर का मतलब खर्चा उठाएंगे और आराम से अपनी लाइफ आगे बढ़ाएंगे। संगत जी पर मेरे अंकल मेरे को बहुत तंग करते थे कि नहीं मेरा काम नहीं चल रहा, मेरी जो मतलब कि दुकान नहीं चल रही है, मेरे ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, अपने पापा को मेरे को दुकान ले दें, ये कर दें, मुझे गाड़ी ले दें, ये कर दें वो कर दें। संगत जी वो ऐसी बातें करते थे। मैंने तो एक दिन उनसे कह दिया, संगत जी साहब, उनका नाम ना दीपक है, मैंने कह दिया दीपक देखो अगर तुमने ऐसी बातें करनी है तो मैं अपने घर पे ही जा रही हूँ, फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी जहाँ पे मेरे मम्मी पापा की इज्जत नहीं है, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा के बारे में आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, मैं वहां रह ही नहीं सकती बिल्कुल भी। संगत जी मैंने सीधा अपनी मतलब कि ना मैं बताऊं आपको, मैं सीधा गुरुजी के पास चली गई। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर जाऊं, मायके जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा था पहले मुझे। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से मन में आवाज आई कि नहीं गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी बुला रहे हैं, गुरुजी के पास में चली गई संगत जी बड़े मंदिर। अब कुछ था नहीं पास में, जॉब संगत जी हम देखो जॉब करने वाले हैं, है ना, मेरे अंकल की दुकान है, मैं जॉब करती हूँ,
ना गाड़ी है ना स्कूटर है, कुछ घर में कुछ नहीं है संगत जी, कुछ भी नहीं है घर में। मैं सीधा मेट्रो से गुरुजी के बड़े मंदिर चली गई। दिल्ली में ही रहती हूँ तो मतलब मेट्रो से जा सकती हूँ। संगत जी मैं मेट्रो से गई ना, मैं आपको बताऊं, मैंने गुरुजी को देखा है। गुरुजी को संगत जी मैंने अपनी आंखों से देखा है, और ये मेरी आंखें संगत जी मुझे धोखा नहीं दिया, धोखा नहीं दिया संगत जी। ऐसा कई बार होता है ना कि आंखें धोखा दे जाती हैं, पर नहीं संगत जी, मैंने साक्षात अपनी इन आंखों से गुरुजी महाराज को बड़े मंदिर में देखा है। गुरुजी बड़े परेशान थे और गुरुजी ने मेरे को कुछ बोला भी है, वो भी संगत जी मैं आपको भी बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ एक एक बात संगत जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, एक एक बात। क्या हुआ, मैं मेट्रो से चली गई। मेरे अंकल थे ना, मेरी थोड़ी सी संगत जी मतलब की लड़ाई सी हो गई थी, ऐसी मतलब कि मुंह से ही संगत जी बस लड़ाई हुई थी। ये नहीं कि मार मतलब कि मार पिटाई या कुछ ऐसा, संगत जी बिल्कुल भी नहीं है ना, ऐसा कुछ होता ही नहीं था हमारे घर में। मैं आपको साफ बताऊं ना, मतलब वहां तक बात पहुंचती ही नहीं थी संगत जी। ऐसे मतलब हुआ तो मैं बिना बताए अपने अंकल को, क्योंकि मेरे हमारे घर में ही संगत जी मेरे अंकल की दुकान है, मतलब कि नीचे दुकान है, मतलब कि ऊपर हम रहते हैं। तो बिना बताए संगत जी घर मतलब घर खुला छोड़ के ना मैं गुरुजी के पास आ गई थी बड़े मंदिर पे। जबकि एक दो घंटे के बाद मेरे अंकल के बड़े कॉल आ रहे थे, कहाँ पे है, कहाँ चली गई, कहाँ ये हो गया, कहीं अपने मायके में मतलब जा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। संगत जी उन्होंने मेरे से मतलब कि फोन कर करके मेरी उन्होंने मतलब कि जान खा गए मेरी वो। तो अब मैं तो मतलब कि मैं तो गुरुजी के पास थी संगत जी। मैं जैसे ही गई ना मेट्रो से गुरुजी के पास, आगे से मैंने ऑटो रिक्शा कर लिया, जो वहां से संगत जी ऑटो मिलते हैं बड़े मंदिर तक के, जो मेट्रो स्टेशन से, वहां से वो करा संगत जी। और मैं सीधा टी पॉइंट पे संगत जी उन्होंने मेरे को उतार दिया और कहा यहाँ से आपको शटर सेवा मिल जाएगी। मैंने कहा शटर सेवा के लिए कौन रुकेगा, वहां पे भी इतनी लाइन लगी हुई है, इससे बढ़िया तो ये है मैं अंदर ऐसे चली जाती हूँ पैदल पैदल, बाकी संगत भी तो जा रही है तो मैं भी इनके साथ चली जाती हूँ। संगत जी मैं जैसे ही जाती रही ना, मैं क्या देखती हूँ, एक अंकल जिनकी एज होगी 60-65 के लगभग, यानी कि 60 से 65 साल की उनकी उम्र होगी। वो ना बड़ी संगत जी धीरे धीरे चल रहे थे। अब मैं कभी देखूं कि वो धीरे चल रहे हैं, कभी वो मेरे साथ हो गए हैं, कभी वो मेरे से आगे हो गए हैं, कभी वो मेरे से पीछे हो गए हैं। संगत जी मैं बड़ी परेशान की, ये मतलब कभी तो मेरे से आगे चले जाते हैं, कभी मेरे से पीछे चले जाते हैं, कभी मेरे साथ चल रहे होते हैं, पर इनकी स्पीड तो बड़ी स्लो है। एज भी मतलब है तो उस हिसाब से संगत जी स्पीड होती है चलने की ना, एज के मुताबिक स्पीड होती है। कोई आप बताओ 60 से 65 साल का कोई मतलब इंसान इतनी मतलब कि तेज तो नहीं चल सकता ना संगत जी, स्पीड तो कम हो ही जाती है टाइम के साथ साथ। तो मैं बड़ी मतलब कि ना ये सोच रही थी कि ये पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, या मैं धीरे चल रही हूँ, ऐसा मुझे समझ नहीं आ रहा संगत जी। फिर एक टाइम ऐसा आया ना वो मेरे को मतलब कि अंकल मतलब आगे दिख रहे थे, ना पीछे दिख रहे थे, और ना वो मेरे साथ थे। अब मैं पहुंच गई बड़े मंदिर में, मैंने फिर देखा उनको मतलब कि आसपास कहीं पे देखा संगत जी वो अंदर जा रहे थे। मतलब बड़े मंदिर का जो मेन गेट है ना संगत जी, जो मेन दरवाजा बड़े मंदिर के अंदर जाने का, वो वहां से ना वो अंदर की तरफ जा रहे थे जोड़े वगैरह उतार के। अब मैं बड़ी हैरान कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये अंकल तो मैं मतलब कि इतनी धीरे चल रहे थे और ये मेरे से आगे कैसे आ गए हैं। संगत जी मैं भी जल्दी जल्दी अपने मैंने जोड़े उतारे वहां पे, मतलब शूज वगैरह उतारे, और मैं सीधा अंदर चली गई मेन गेट से उनके पीछे पीछे। संगत जी मैं क्या देखती हूँ, वो अंकल ना मतलब मैं मतलब हैरान हो गई ये बात देखकर, आप सब भी हैरान हो जाओगे सुनकर। संगत जी मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ संगत जी, ये मेरी आंखों देखी बात है। मैंने गुरुजी को साक्षात देखा है संगत जी, देखा है। वो कहते हैं ना जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है ना, तो गुरुजी खुद आते हैं उसकी हेल्प करने के लिए। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, गुरुजी खुद आए संगत जी, गुरुजी खुद आए मेरे को ये बताने के लिए कि तू अकेली नहीं है, तू अकेली बिल्कुल भी नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, मैं मतलब तेरे साथ हमेशा खड़ा हूं। ऐसे परेशान ना होया कर, घर में लड़ाइयां कलेश ना करा कर, कोई फायदा नहीं है मतलब कि लड़ाई झगड़ा करने का।
अपने घर में रह, वहीं से अरदास लगा, मैं सुनूंगा, मैं तेरे पास आऊंगा, तेरी हेल्प करूंगा, मदद करूंगा। और संगत जी आप हैरान हो जाओगे, उस दिन भी मंडे का दिन था, सोमवार का दिन था, आज भी सोमवार का दिन है। संगत जी गुरु जी की आप कृपा देखो जरा, ये गुरु जी की ब्लेसिंग ही तो है कि उस दिन भी मंडे, आज भी मंडे। तो मैं आपको आगे बताती हूँ क्या हुआ। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए। आगे क्या हुआ संगत जी, अब जैसे ही अब मैंने आपको बताया कि वो अंकल आगे आगे चल रहे थे, मैंने संगत जी उनके ना पैरों की तरफ देखा कि मतलब इतनी धीरे चल रहे हैं और फिर भी मेरे से आगे हैं, और मैं इतनी तेज चल रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। संगत जी मेरा ध्यान उनके पैरों की तरफ गया ना, जब मैंने देखा तो संगत जी उनका ना जो पैर थे ना संगत जी, जो उनके चरण थे, माफी चाहती हूँ संगत जी मैं पैर बोल गई, गुरुजी से हाथ जोड़कर माफी, आप सबसे हाथ जोड़कर माफी। वो गुरुजी महाराज के जो चरण थे संगत जी, वो जमीन को टच ही नहीं कर रहे थे, वो फ्लोर को टच ही नहीं कर रहे थे संगत जी, वो इतनी इतनी ऊपर उनके चरण थे संगत जी। मैं आपको क्या बताऊं, मैं खुद देख के हैरान हो गई, बिल्कुल हक्की बक्की रह गई मैं, और मैं देखती रह गई पीछे से। जबकि एक अंकल आए, वो मेरे को कहते आंटी आगे चलो ना, रुक क्यों गए हो आप, ऐसे उन्होंने मेरे को कहा। और मैं एकदम से संगत जी मैं खो गई थी बिल्कुल कि अरे ये क्या हो गया, ये मैंने अभी क्या देख लिया। ऐसी वाली हालत हो गई थी संगत जी मेरी कि मैंने अभी क्या ऐसा मतलब देख लिया कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था संगत जी। और ना मैंने वहां किसी को बताया ये बात कि अरे देखो यहाँ पे बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, अभी गुरुजी साक्षात गए हैं। संगत जी किसी को बताने की हिम्मत ही नहीं हुई, ना ध्यान गया, ना हिम्मत हुई, ना ऐसा कुछ दिमाग में बात आई। क्योंकि संगत जी देखो मैं खुद खोई बैठी थी, मैं खुद ही खोई बैठी, तो मैं मतलब बाकी संगत को क्या बताती। इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं संगत जी। धीरे धीरे मैं फिर आगे चलती रही, और वो अंकल मेन हॉल में जा करके ना वो साइड में बैठ गए। वो मतलब अंकल, पहले तो वो अंकल ही थे, पर मुझे बाद में समझ आई कि वो गुरुजी हैं। गुरुजी साक्षात मेन हॉल में जाके बिल्कुल दरवाजे के साइड पे मतलब बैठ गए, और गुरुजी ने धीरे से मुझे कहा तू भी बैठ जा यहीं पे, आगे मत जा, आगे तो तू आगे की आगे चली जाएगी, यहीं बैठ जा पीछे मेरे साथ। संगत जी मैं बैठ गई। वहां देखो अपनी मर्जी से संगत जी आप बड़े मंदिर में नहीं बैठ सकते जब तक वहां सेवादार अंकल आंटी सब मतलब इतने वो कोऑपरेटिव होते हैं संगत जी के, इतना कोऑपरेट करते हैं वो कि वो खुद आपको मतलब बताते हैं कि आपने यहाँ बैठना है ना। पर मैं अपने आप बैठी, मुझे किसी ने भी कुछ नहीं कहा संगत जी, किसी ने भी कुछ नहीं कहा मेरे को। आप हैरान हो जाओगे सुनकर। इतना ही नहीं, अब मैं जैसे बैठ गई संगत जी, अब मेरे पीछे गुरुजी हैं। गुरुजी मेरे को बोल रहे हैं कुछ ना कुछ, जबकि वहां पाठ चल रहा है पूरा, मतलब गुरबानी का पाठ चल रहा है, भजन भी चल रहे थे। अब मुझे तो याद नहीं है कि कौन सा वाला भजन चल रहा था या कौन सा वाला शब्द चल रहा था, मेरे को ये याद नहीं है संगत जी, माफी चाहती हूँ गुरुजी से, आप सबसे भी। पर गुरुजी खुद मेरे को कुछ ना कुछ बता रहे थे, जो मैंने आपको भी बातें बताई है ना कि तू परेशान ना होया कर, ऐसे घर में लड़ाइयाँ झगड़े मत किया कर, कुछ नहीं मिलने वाला, घर से अरदास लगा मैं आ जाऊंगा। ये सब बातें गुरुजी मेरे को कान में बता रहे थे संगत जी, मैंने खुद सुनी अपने कानों से। गुरुजी ने मेरे को एक एक बात बताई है कि तू ऐसे कर, ऐसे कर। और आप हैरान हो जाओगे ये बात सुन के संगत जी, जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा ना, कोई नहीं था, सिर्फ दीवार थी, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं संगत जी, कोई भी नहीं। और ये सिर्फ 3-4 मिनट के अंदर ही हुआ ये सब कुछ। 3-4 मिनट के अंदर इतना बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में हो गया कि मैं हैरान हो गई। तब तक फिर सेवादार अंकल आए, उन्होंने मेरे को कहा कि आंटी अब आगे मतलब कि बाकी संगत भी आ रही है पीछे से, तो आप सब अब आगे मतलब लंगर प्रसाद लीजिए। ऐसे करके संगत जी मेरे साथ हुआ। ये बहुत बड़ी बात है संगत जी, बहुत बड़ी बात है। और मुझे समझ आ गई कि लड़ाइयाँ झगड़े करके कुछ भी नहीं मिलने वाला। लड़ाई झगड़े करके संगत जी क्या मिलता है मेरे को आप बताओ, कुछ भी नहीं मिलता, अपना ही नुकसान होता है, बल्कि रिश्ते खराब हो जाते हैं,
है ना। बने बनाए रिश्ते बनाने में कितना टाइम लगता है ना। विश्वास करने में, रिश्ते बनाने में, और तोड़ने में संगत जी 1 मिनट लगता है बस। लड़ाइयां झगड़े कर लो, रिश्ते टूट गए। इतने सालों के रिश्ते 1 मिनट में खत्म। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको भी यही कहूंगी, ऐसा मत करना कभी संगत जी। जल्दबाजी में देखो गलतियां सबसे होती हैं। गलतियां मैं कोई इतनी महान नहीं हूं, मैं कोई इतनी महान नहीं हूं संगत जी। मैंने भी गलतियां करी हैं लाइफ में। गलतियां तो हर कोई करता है, हर इंसान गलती करेगा, है ना। हम तो इंसान है संगत जी। इंसानों से गलतियां होती है ना, भगवान से थोड़ी गलती होती है, वो तो साक्षात शिव जी हैं। हम इंसानों से गलतियां होती हैं, हम हर मोड़ पे गलती करते हैं कोई ना कोई, और फिर बाद में जाके परेशान होते हैं बाद में जाके। पहले गलती कर देते हैं, बाद में परेशान हो जाते हैं, और फिर हम गुरुजी को याद करते हैं, गुरुजी हमारी मदद करो, गुरुजी हमारी हेल्प करो। मेरे साथ संगत जी ऐसा, उसके बाद से आप देखो हैरान हो जाओगे, मेरे घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद वो दिन के बाद संगत जी मेरे घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा कलेश कभी आज तक नहीं हुआ। टच वुड, आगे होगा भी नहीं संगत जी। गुरुजी की इतनी कृपा है घर के अंदर। प्लीज आप सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने का, शेयर करने का। ऐसे मत जाना संगत जी, बिना लाइक शेयर किए मत जाना, क्योंकि देखो कल दिवाली थी, आज भी मतलब गोवर्धन पूजा है, बहुत बड़ा दिन है ना। तो प्लीज आप सत्संग को लाइक शेयर किए बिना मत जाना संगत जी, क्योंकि देखो सत्संग आगे आप लाइक करोगे ना, आपका एक एक लाइक इस सत्संग को कहां से कहां तक पहुंचाएगा। एक एक लाइक आपका कहां से कहां तक लेके जाएगा। मतलब कहने का ये है, हर एक संगत इस सत्संग को सुन पाएंगी। तो आप खुद सोच लो, गुरुजी की ब्लेसिंग कितनी सारी संगत को मिलेगी, अनगिनत संगत को मिलेगी संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग। इसलिए मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ, प्लीज संगत जी लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट भी करना सत्संग कैसा लगा। आज मंडे है, वैसे ही बहुत बड़ा दिन है, मंडे भी है, कल दिवाली भी थी, आज गोवर्धन पूजा भी है, आगे भाई दूज भी आने वाला है संगत जी, बड़े बड़े त्योहार आने वाले हैं, आगे फिर नया साल भी आने वाला है। तो गुरु जी की कृपा तो हर उसमें होनी ही होनी है संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग तो मिलनी ही मिलनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, आप सबको जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।